नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बीते हुए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़ी शुभ बेला में आप इतने पुण्य जगह पर बैठे हुए हैं, इतने महान जगह पर बैठे हुए हैं, जिस प्रांगण में देवी विराजमान है, शिव विराजमान है, हनुमंत जी हैं, मां गंगा की आराधना यहां हो रही है और हमारे जितने भी आराध्य हैं उनकी कहीं न कहीं स्मृति कि इस पार्क में बेहतर वर्ड होगा कि इस देवी देवताओं के पार्क में आज बैठ करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इतने दिनों के बाद मैं आपके सम्मुख हूं, ये आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वास्थ्य शरीर की, स्वास्थ्य समाज की और स्वास्थ्य परिवार की, ये सब कुछ जब ठीक रहता है तो उसके अंदर एक स्वास्थ्य मन की भी बात आती है और स्वस्थ मन आपको हमेशा मुस्कुराने की और खुश रहने की प्रेरणा देता है। इन सारे स्वास्थ्य में जो हम कुछ आजकल मिस कर रहे हैं, आज के परिवेश में मिस कर रहे हैं, आज की मुख्य घटना उन्हीं पर कहीं न कहीं आधारित करके मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं और आप सभी लोगों का मैं चाहता हूं कि ध्यान आकृष्ट करूं आज के इस माहौल में। कहां में हम लोग क्या चीज खो दिए, क्या मुझसे पीछे छूट गया, जिसका कारण हो रहा है कि हमारे नौजवानों से संस्कार नाम की चीज खत्म होते जा रही है, हमारे परिवारों में कलह बढ़ते जा रहा है, लोग बीपी और शुगर के पेशेंट बनते जा रहे हैं, कैंसर की बीमारी आज आम हो गई है, हर 10वां व्यक्ति कैंसर के मरीज से भुगत रहा है या उसको डर सता रही है, उसके आगोश में वो फंसते जा रहा है। इन सब का जब अगर आप एनालिसिस करें, इसको सब जब खुले दिमाग से सोचें, तो ये कहीं न कहीं हम जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय सभ्यता थी, उससे हम धीरे 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 दूर होते चले जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है, उसका मुख्य जो रीजन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है कि हमारी सोच में परिवर्तन आ रहा है। हम स्व केंद्रित होते जा रहे हैं और स्व केंद्रित क्यों हो रहे हैं, लाजमी है सवाल कि स्व केंद्रित क्यों हो रहे हैं। वो भी हिंदुस्तान के लोग, भारतीय सभ्यता के लोग आखिर स्व केंद्रित कैसे होते जा रहे हैं, जहां की संस्कृति थी वसुधैव कुटुंबकम, वहां हम कहां अपने आप को खो दिए हैं। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करें। परिवार की रूपरेखा अगर देखा जाए आज के युग में, तो परिवार 3 तरह के हो गए। 3 तरह के परिवार। एक हमारा जो सनातन धर्म से चला रहा था, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, जहां 3 पीढ़ियां या कभी कभी 4 पीढ़ियों को भी यह सौभाग्य मिलता था कि एक साथ एक छत के नीचे रहा करते थे। उसमें किसी के ऊपर कोई भी आफत हो जाए तो उसका स्वाभाविक ढंग से परवरिश हो जाता।
घर के अंदर बाल बच्चे का जन्म भी हो तो बहुत धूमधाम के साथ और बहुत हर्षोल्लास के साथ वो परिवार के हर सदस्य के लिए एक खुशखबरी होती थी, एक उन्माद का क्षण हो जाता था। उसके साथ ही साथ कुछ उस गांव की वो लड़की हो जाती थी और हर लोग उसकी उसी तरह से देख रेख करता था जैसे बाप करते थे। समटाइम्स ये देखा जाता था कि उस सनातन संस्कृति में कहीं न कहीं बाप का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता था, क्योंकि बाप के बाप उनके बाप भी मौजूद रहते थे, सारी जिम्मेवारियों को एक्सेप्ट करते थे और बड़ा साहस एक्सेप्ट करते थे। जो बच्चा होता था उसके लिए हर कंधा उसका रेस्ट पॉइंट होता था। हर आदमी की नॉलेज, हर ज्ञान, एक्सपीरियंस उसको स्वतः प्राप्त होता था। जो एक सेल्फ गजट लेकर के बच्चा आता था अनकॉन्शियस माइंड के रूप में, जो उसके शरीर की संरचना को चलाता था, साथ साथ मस्तिष्क की भी संरचना को पूर्णतः देख रेख करता था, उस अनकॉन्शियस माइंड को भी कहीं ना कहीं ये सारे घर और परिवार वाले प्रभावित करते थे और अपनी अपनी अमिट लेख उस पर लिखते जाते थे। जैसे एक क्लियर कट मक्खन के सरफेस पर कोई उकेरता था शब्द तो वो बहुत देर तक वहां पर रहता है, उसी तरह उस नवजात बालक के भी दिमाग में संस्कारों को उकेरा जाता था और वो उकारने की जो चीज थी वो उसका अपना धरोहर हो जाता था। वो बचपन में ही कुछ ऐसी चीजें सीख लेता था जो उसके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं मिलते। कैसे जिया जाए, कैसे चीजों को बांटा जाए, कैसे एक दूसरे के दर्द में दुखी हुआ जाए, कैसे एक दूसरे को सहारा दिया जाए, कैसे एक दूसरे की खुशियों को भी बांटा जाए, ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप में स्वभावतः वो बच्चा सीख लेता। नानी की गोद, दादी की भी साइमल्टेनियसली गोद, दादा का गोद, बाप का गोद, परदादा अगर है तो परदादा का गोद, बुआ, मामी, फूफा, काका, काकी, हर कोई का वो एक सामूहिक धरोहर बन जाता था और सभी कुछ न कुछ उसको देते जाते थे। स्वतः ही एक पारिवारिक पाठशाला से उसका उदय होता था, जो बदलते माहौल में न्यूक्लियर फैमिली में बदल गया। ज्वाइंट फैमिली कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर फैमिली ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि इकोनॉमी हैज टेकन ओवर द प्लेस ऑफ इमोशनल थिंकिंग एंड इन्वायरमेंटल थिंकिंग। इकोनॉमी हैज बिकम द सुपर मोस्ट पावर। अर्थतंत्र की ही समाज चली, सब लोग कमाने और खाने लगे। जब कमाने खाने के लिए निकले तो लोग परिवार से दूर होते चले, कोई कॉमन सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा। नतीजा हुआ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ इनकम हुआ, तो ये परिवार टूटा और टूट करके हस्बैंड वाइफ और होने वाले बच्चे तक सीमित हो गया। अब इसका नाम दिया गया न्यूक्लियस फैमिली और ये बड़ा सटीक नाम है न्यूक्लियस फैमिली। न्यूक्लियस फैमिली हर कोई जो साधारण ज्ञान रखता है वो जानता है कि एक एटम की संरचना में
3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका न्यूक्लियस, एक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज होता है, एक होता है प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड तीसरा है न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस पर आता है और ये न्यूट्रल है। इट डजंट हैव एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यहां है क्या, कैसे सिमिलरिटी हो रही है हमारे परिवार की। इलेक्ट्रॉन is having its own orbit. Proton is also having its own orbit. They are just rotating around the nucleus but not meeting at the nucleus. Now, come to the point. The electron is mother of that child. Proton is father of that child, and the child is sitting at nucleus as neutron. Mother and father, of course, they are oscillating around the nucleus, but not meeting the nucleus. Child itself is just waiting when my mother will come to me and will see me. That fellow is missing his mother. That fellow is missing her father, his or her father, only because of that they are oscillating in their own orbits. There is no common bonding. And जो संस्कार थे, जो सतह रूप में उसके अनकॉन्शियस माइंड में सामाजिक संरचना, सामाजिक स्ट्रक्चर, सामाजिक भावना, भावनात्मक विचार और प्रारंभिक ज्ञान, लोगों के साथ शेयरिंग की कैपेबिलिटी जो बांटता था वो खत्म हो गया। लोग के पास न टाइम बचा, न केयर बचा और न रिस्पॉन्सिबिलिटी बची। This has converted the individual into that attitude. They have become self-centered. Everybody is self-centered now. After that, the family has again changed into a new structure after development of this so-called science. And that is called wired family. Now, everybody is having their own gadgets in their hands. Everybody is busy with their own mobile and gadgets. Sometimes television, sometimes laptop, tablets, or mobile. Everybody, even the gentleman sitting beside him, they are not having exchange of dialogues. They are going on writing messages on the mobile, and the gentleman is replying in terms of message only. This is the विडंबना कि लोग भूल गए कि परिवार को जोड़ने के लिए जो समय चाहिए था, जो केयर चाहिए था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए था, ये तीनों बॉन्डिंग खत्म हो, और हर इंडिविजुअल अपने आप में जीने लगा। बच्चे जो हैं वो हायर्ड किए हुए एजेंसीज पर पलने लगे। नतीजा क्या हुआ, वो हायर्ड एजेंसी जो है उसमें न लव अफेक्शन है, न डेडिकेशन है, न कोई ज्ञान है। They are going on teaching the child, nascent child, the all ill things, and that's why our society is going on deteriorating day by day. So there must be a deadlock. There must be a rethinking on it. There must be a jagriti in the samaj, and we should bring out that culture
at least we should take our lunch and dinner jointly. At least we should sit together at one common place in 24 hours for half an hour, for an hour. Exchange the emotional views, exchange the topic of discussion, so that everybody should know about everybody. Gentlemen, I hope you people will take care. At least आप अपने परिवार की तरफ, अपने बाल बच्चों की तरफ, अपने तरफ, अपनी वाइफ की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ एक निगाह डालेंगे और ओल्ड एज होम खत्म करेंगे। ओल्ड एज होम उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन चाइल्ड केयर खत्म कर दीजिएगा। चाइल्ड केयर खत्म होगा, ओल्ड एज होम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड केयर से ही हम एक संस्कार दे रहे हैं बच्चों को कि अगर हम नहीं तुम्हारा देख रेख कर सकते हैं तो भाड़े के लोग देख रेख कर लेंगे। वही चीज संस्कार लेकर के वो बच्चा भी अपने माँ बाप को ओल्ड केयर होम में भेज रहा है। सो जेंटलमैन, विद दिस थैंक यू वेरी मच, प्रणाम, आप खुश रहें। मैं आर.के. सिन्हा, एक्स जनरल मैनेजर कोल इंडिया, आपको इस तरह से मोटिवेशनल विचारों से अवगत कराते रहूंगा। आप आए, आपको धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय दिया, अपने जीवन का ये बहुमूल्य क्षण निकाला, मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।